हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे बायोलॉजी में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। और ये जो टॉपिक है नीट से रिलेटेड रहेगा। आपको इसमें जो डिटेल बताई जाएंगी, तो नीट है या अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट इसमें आप जानेंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज बात करेंगे, और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में हम बात करेंगे स्टमक के बारे में। तो आज आप जानेंगे कि स्टमक क्या है और इसका डाइजेशन में क्या रोल है, इसके कितने पार्ट हैं, यानी इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कौन कौन से यहाँ पे हार्मोन्स केमिकल्स वगैरह जो है वो रिलीज होते हैं, कौन से केमिकल्स जो हैं डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके साथ में इंटरेस्टिंग बात भी आप जानेंगे और कुछ रिसर्च जो नई आई है उसके बारे में भी आप जानेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो में। तो देखिए, जो टॉपिक है स्टमक जो है इसको हिंदी में आमाशय कहते हैं। और जो लोग समझते हैं कि भाई पेट, स्टमक को पेट बोलते हैं, तो जो आप टच कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसको स्टमक नहीं कहा जाता है। इसके अंदर जो थैली होती है जिसपे खाना जो है कलेक्ट होता है, आकर स्टोर होता है, उसको कहा जाता है स्टमक। ऊपर का जो पार्ट है जिसको आप टच कर पाते हैं, इसको एब्डोमेन कहा जाता है, हिंदी में उदर कहा जाता है। तो आगे बात जानते हैं इसके बारे में कि जो स्टमक होता है ये अंग्रेजी का जो अल्फाबेट है जे, ठीक है, तो उसके जैसा ये होता है, ये जे शेप का होता है। आगे बात करते हैं, ये जो स्टमक है तो इसका जो वजन है 50 ग्राम से लेकर के 75 ग्राम तक होता है। और इसमें जो भोजन आता है, जो फूड आता है इसमें, तो 1 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक आता है, यानी 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक इसमें फूड जो है स्टोर हो जाता है। आगे बात करते हैं हम कि इसमें जो है प्रोटीन का डाइजेशन होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा कि प्रोटीन आप जब खाना खा रहे हैं, जैसे आपने दाल खाई, प्रोटीन वाली चीजें ली, तो प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो कंप्लीटली स्टमक पे नहीं होता है, बल्कि स्टार्ट हो जाता है। जो भी प्रोटीन वाली चीजें हैं उनका डाइजेशन जो है स्टमक पे स्टार्ट होता है, खत्म यहाँ पे नहीं होता है। खत्म कहाँ पे होता है अभी आपको बताया जाएगा आगे। अब आगे बात करते हैं कि ये जो है बेस्ड ऑन है किस चीज पर, यानी यहाँ पर जो डाइजेशन हो रहा है आखिर किन चीजों पर बेस्ड है, कौन सी चीजें हैं जो यहाँ पे डाइजेशन करवाने में हेल्प करती हैं। तो जैसे है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड है, यानी वहां पर स्टमक के अंदर ग्लैंड मिलती हैं, वो इस पे हेल्प करती हैं। गैस्ट्रिक जूस हो गया, वहां से उन ग्लैंड से निकलने वाला जो जूस है, जो केमिकल है वो है। और साथ में एंजाइम, ये सब चीजें जो है हेल्प करती हैं उसके डाइजेशन में। ये जो गैस्ट्रिक जूस होता है ये एसिडिक मीडियम में होता है, यानी बिल्कुल तेजाबी होता है। और स्पेशली यहाँ पर एक केमिकल है जिसे HCl कहते हैं, ये बहुत ही हार्ड होता है, बिल्कुल तेजाब की तरह होता है। और इसका जो pH मान होता है 1.5 से लेकर के 2 जो है तक होता है। और ये जो HCl है इतना पावरफुल होता है कि लोहा भी अगर आप कभी खा जाए बाई चांस, तो उसको भी ये गला देगा, तोड़ देगा, उसके भी टुकड़े ये कर देता है, बहुत ही हार्ड होता है। अब आप सोचेंगे कि HCl जैसी चीज जो है हमारे स्टमक पे रिलीज हो रही है, आ रही है ग्लैंड से, तो ये लोहे को भी गला देगा, लेकिन जो स्टमक है उसको क्यों नहीं खत्म करेगा, उसको क्यों नहीं गलाएगा। तो इसके पीछे का रीजन है कि ये जो वॉल है इसकी होती है, ये 4 लेयर से मिलकर बनती है, जिसको हम कहते हैं म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलेरिस और सीरोसा। तो ये बहुत हार्ड होती हैं और इनको डैमेज जो है HCl नहीं कर पाता है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से तेजाब आप लेने जाएंगे, तो तेजाब जो होगा वो बोतल में जिसमें रखा होगा, उस बोतल को तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर आप उसको किसी की बॉडी पे डाल दें, किसी प्लांट पे डाल दें, किसी जगह पे डाल दें, तो उसको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। तो सेम उसी तरह से ये जो लेयर है उसको प्रोटेक्ट कर रही होती है। आगे बात करते हैं हम इसमें कि जो जूस रिलीज होता है तो उसके साथ में क्या क्या मिला होता है, जैसे पेप्सिनोजन है, लाइपेज है, रेनिन है। तो इस तरह के जो एंजाइम्स केमिकल्स है वो यहाँ पर मिले होते हैं जूस में। आगे हम बात करते हैं, ये जो HCl है ये क्या करता है, ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। एक्चुअल में जो पेप्सिनोजन होता है, पेप्सिनोजेन, अगर आप इसमें देखें तो नोजन, यानी इसमें जान नहीं है, यानी जो पेप्सिनोजन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है HCl। HCl जो है पेप्सिनोजन को चेंज करता है किसमें, पेप्सिन में, ताकि ये प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। इसके बाद में ये पेप्सिन क्या करता है, ये पेप्सिन प्रोटीन पर एक्ट करता है, उस पर क्रिया करता है और उसको पेप्टोन और प्रोटियोजेज में चेंज कर देता है। आगे हम जानते हैं डिवाइडेड इन। अब ये जो स्टमक है इसको कितने पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं, तो इसमें 4 पार्ट है। जैसे यहाँ पर से जो ईसोफेगस ऊपर से आई हुई है ट्यूब, ईसोफेगस जहाँ पर जुड़ती है, तो यहाँ वाले पार्ट को जो कहा जाता है
कार्डियक कहा जाता है। इसके बाद का जो यहाँ का पार्ट होता है उसको कहा जाता है फंडस। इसके बाद में यहाँ वाले पार्ट को बॉडी कहा जाता है, और जो यहाँ का पार्ट आगे स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है उसको कहते हैं पाइलोरी। तो इस तरह से यहाँ पे इसके 4 पार्ट आपने जाने। अब आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ ग्लैंड्स। तो आखिर यहाँ पे जो ग्लैंड्स पाई जा रही हैं किस किस तरह की ग्लैंड्स हैं उनके बारे में जानते हैं। तो जैसे ग्लैंड्स में है कार्डियक ग्लैंड, यानी यहाँ पर से जो ग्लैंड्स रिलीज करेंगी वो कार्डियक ग्लैंड कहलाती हैं। आखिर ये क्या क्या रिलीज करती हैं? जो कार्डियक ग्लैंड्स हैं ये म्यूकस को सिक्रेट करती हैं। म्यूकस एक्चुअल में क्या करता है, म्यूकस फूड को स्मूथ बनाता है, चिकना बनाता है, और अल्सरेटिव नहीं होने देता, यानी वहाँ पे अल्सर नहीं होने देता कि कोई भी ऐसी एसिडिक चीज़ बहुत आ गई है, हार्ड आ गई है, या कहें कि कोई ऐसी रफ चीज़ आपने खा ली है जो वहाँ पे फ्रिक्शन पैदा करे, घर्षण पैदा करे और वहाँ पे खरोच या कुछ ऐसा पैदा करे। तो स्मूथनेस लाने में म्यूकस जो है हेल्प करता है, और ये कहाँ से रिलीज होता है? कार्डियक वाले ग्लैंड से रिलीज होता है। इसके बाद बात करते हैं ये फंडिक और ये बॉडी वाला पार्ट। यहाँ पर जो ग्लैंड्स हैं तो ये क्या रिलीज करती हैं? ये जो है कई तरह की यहाँ पे सेल्स मिलती हैं इनमें। जैसे एक सेल है जिसका नाम है चीफ सेल। ठीक है, चीफ सेल क्या करती है? ये पेप्सिनोजेन को, लाइपेज को और इसके साथ में रेनिन को ये जो है रिलीज करती है, और पेप्सिनोजेन के बारे में अभी आपको बताया गया था। इसके बाद करते हैं फंडिक और ये जो बॉडी पार्ट है, यहीं पर से दूसरी एक सेल पाई जाती है जिसका नाम है पेरिटल सेल। पेरिटल सेल क्या करती है? ये HCl को रिलीज करती है। यहाँ से HCl यहीं पर से रिलीज होता है, और इसके साथ में एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो है वो भी रिलीज होता है। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है जो भी आप विटामिन B12 वाली चीजें खाते हैं उनका एब्जॉर्प्शन, यानी जो बॉडी है, जो स्टमक है, उनको तब तक एब्जॉर्ब नहीं करेगी जब तक इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं आएगा। और इंट्रिंसिक फैक्टर कहाँ से आता है? पेरिटल सेल से आता है, जो कि कहाँ पे मिलती है? फंडिक और बॉडी वाले पार्ट्स पर यहाँ पर मिलती है। तो विटामिन B12 क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये ब्लड को बनाने में मदद करता है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज होगा तो आप जो भी ऐसी चीज़ें खाएंगे जिनसे विटामिन B12 मिलता है, यानी बॉडी में खून बनेगा। लेकिन अगर इंट्रिंसिक फैक्टर कम है तो विटामिन B12 आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और खून नहीं बनेगा, इसलिए आपको फिर क्या हो जाएगा? एनीमिया हो जाएगा और आपको एनीमिक बोला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे बात करते हैं म्यूकस नेक सेल होती है। म्यूकस नेक सेल किसको रिलीज करती है? स्पेशली म्यूकस को ही रिलीज करती है, और म्यूकस का काम भी आपको बताया गया था। आगे बात करते हैं अगली ग्लैंड में जो है पाइलोरी ग्लैंड। पाइलोरी ग्लैंड कौन सी? यहाँ पर वाली ग्लैंड। यहाँ पर वाली ग्लैंड क्या करती है? ये जी सेल यहाँ पे मिलती है। ठीक है, जी सेल क्या करती है? ये रिलीज करती है म्यूकस को और गैस्ट्रिन को। आगे हम बात करते हैं फर्स्ट इम्यून सिस्टम लाइनिंग। अगर ये कहा जाए कि बॉडी में सबसे पहला इम्यूनिटी जो देने वाला है, जो फर्स्ट लाइनिंग है इम्यूनिटी की, वो कौन देता है? तो उसका नाम है HCl। अब HCl कैसे है? देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं, अब आप कहीं बाहर खा रहे हैं, खुले में खा रहे हैं, किसी ठेले पे खा रहे हैं, किसी शॉप पे खा रहे हैं, तो उनके साथ में कुछ ऐसे भी अनवांटेड पार्टिकल, ऐसे पैथोजेंस, ऐसे बैक्टीरिया वगैरह जा सकते हैं जो आपको हार्म करेंगे। तो HCl रिलीज होकर के क्या करता है? HCl उनको मारने का काम करता है, HCl उनको खत्म कर देता है। देखिए, पहला तो बैरियर होता है कि जो आपने खाया, तो आपका इसीलिए कहा जाता है कि खाना जो है चबा चबा के खाया करिए, थोड़ा देर तक खाया करिए। तो जब आप चबाते हैं तो आपका जो सलाइवा होता है, वो ही जो टाइलिन है, वो बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह को खत्म कर देता है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टमक जो है तो ये आता है, और HCl अगर वहाँ पे कोई बच गया, कोई बैक्टीरिया बच गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं होता है बट HCl की कंपैरिजन में कम पावरफुल होता है, लेकिन यहाँ पर अगर बच गया तो सबसे ज़्यादा पावरफुल HCl आपके स्टमक में है, वहाँ पर वो उसको जरूर मार देगा। और इसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट इम्यून सिस्टम लाइनिंग बोला जाता है इसको, HCl को। आगे अब हम बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। तो देखिए, इंटरेस्टिंग फैक्ट में एक बात है, एक वर्ड है गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होता है कि जब किसी इंसान को ऐसी कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए उसके स्पेशली स्टमक पर, तो उसके स्टमक के या तो किसी पार्ट को काट के हटा देंगे, या ऐसा भी हो सकता है पूरे ही स्टमक पार्ट को हटाना पड़े, यानी इसको टोटल गैस्ट्रेक्टोमी कहा जाता है। तो सवाल होगा कि क्या अगर किसी के स्टमक को काट के हटा दिया तो क्या वो जिंदा रहेगा? तो हाँ, वो जिंदा रहेगा। अब आप सोच रहे हैं कैसे रहेगा? तो इसके लिए कुछ उसको प्रिकॉशन अपनाने पड़ेंगे, कुछ सावधानियां रखनी पड़ेंगी। और क्या होगा कि जिस व्यक्ति के, मान लीजिए स्टमक में कोई सीरियस प्रॉब्लम थी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम थी, और उसको हटा दिया गया। अब क्या होगा? अब उसको जिंदा रखने के लिए डॉक्टर उसको कहेंगे कि अब आपको क्या करना है? आपको कई बार खाना खाना होगा, वो भी कम मात्रा में।
मतलब उसको दिन भर में 6 से 8 बार खाना खाना होगा। उसको पहले के जैसे एक बार में पेट भर के खाना नहीं खा सकता वो। छोटे-छोटे मील उसको लेने पड़ेंगे 6 से 8 बार तक। और क्या होगा कि वो थोड़ा-थोड़ा खाना जो जाता रहेगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि जो डाइजेशन होता है, लोग बहुत सारे सोचते हैं कि सारा डाइजेशन स्टमक में होता है। नहीं, स्टमक में सारा नहीं होता, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो आप जिसके स्टमक नहीं है उसका फूड कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, और वहाँ पे डाइजेशन होता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसका स्टमक हट चुका है, अगर वो पहले ऐसे खाने की कोशिश करता है तो उसको एक प्रॉब्लम हो जाएगी। उसको कहा जाता है डंपिंग सिंड्रोम। डंपिंग सिंड्रोम क्या होता है? अगर उसने ज़्यादा मात्रा में खाना खा लिया, स्पेशली उसके खाने में अगर कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हैं, ठीक है? वो जाती हैं अगर बॉडी में, या ऑयली चीज़ें हैं, वो इस तरह की चीज़ें अगर खाता है, तो डायरेक्टली वहाँ पर जाएगा और वो डंप होगा। वहाँ पर जो फूड रहेगा, वो इरिटेशन पैदा करेगा। वहाँ पर हलचल पैदा करेगा ज़्यादा मात्रा में, और जिसकी वजह से उसको कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम कौन-कौन सी हो सकती हैं? उसका पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, और वहाँ पर डंपिंग होने पर क्या होता है, खिंचाव पैदा होता है। जो भी लिक्विड वाला फूड चला गया है ना? तो वो भी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा खिंचाव पैदा करेंगी। पेट फूलना, इरिटेशन, उसका बीपी लो हो जाएगा, और इस तरह से उसको बहुत सारी प्रॉब्लम जो है क्रिएट होंगी। उसको लूज़ मोशन भी हो सकता है। इसलिए डंपिंग सिंड्रोम से बचने के लिए उसको कई बार खाना खाना पड़ेगा, और साथ में डॉक्टर के अकॉर्डिंग जो भी मेडिसिन्स लेनी होंगी वो भी लेनी होंगी, और पहले के जैसा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर वाला फूड वगैरह, ऑयली वगैरह वो नहीं ले सकता। हाँ, ज़िंदा वो रहेगा काम चलाने के लिए। आगे बात करते हैं रिसर्च के बारे में। तो ये हो गया रिसर्च। तो रिसर्च में देखिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है CAG 170। ये जो बैक्टीरिया है, ये पाया गया रिसर्च में, 11,000 लोगों पर रिसर्च किया गया है, और ये पाया गया है कि जिनके स्टमक में ये बैक्टीरिया पाया जाता है वो लोग ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ठीक है? अब ये बॉडी में आपके बना रहे उसके लिए आपको बताते हैं हम कि ये कैसे आप अपनी बॉडी में बना के रख सकते हैं और वो लोग ज़्यादा हेल्दी बने रहेंगे। तो उसके लिए आप बहुत सिंपल तरीका है, क्या करना है, आपको प्रोसेस्ड फूड से दूर रहना है। आपको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है बिल्कुल। अगर स्टॉप कर सकते हैं तो स्टॉप कर दीजिए, या अगर मजबूरी में खाना पड़ रहा है तो उसको कम से कम यूज़ करें। तो आपके बॉडी में ये बैक्टीरिया रहेगा, और जिनके बॉडी में पाया रहा है वो लोग ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जल्दी से। तो ये आप जानेंगे अब कि भाई प्रोसेस्ड फूड क्या होता है। बहुत लोग सोचेंगे, तो प्रोसेस्ड फूड का मतलब है जितना भी फूड है जो पैकेट के अंदर आता है, पैकेट में बंद है, एक टॉफ़ी से लगा करके कोई भी बड़ी चीज़, चाहे वो बिस्किट हो, चाहे वो टोस्ट हो, कुछ भी हो, तो जो भी पैकेट के अंदर आ रहा है वो सारा फूड प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है, उसी को प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। तो जितना आप कम से कम लेंगे या बिल्कुल छोड़ सकते हैं, तो ये बैक्टीरिया आपकी बॉडी में उतना ही रहेगा और आप हेल्दी रहेंगे। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं तरह के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।